नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता के बहाने। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। तो कुंवर नारायण जी की रचना है इन दिनों का संग्रह, उसमें से ये कविता ली गई है। और आज के युग में कविता के वजूद को लेकर अस्तित्व कविता का खतरे में है। अनेक प्रश्न उठते हैं। तो शक है कि यांत्रिकता के इस दौर में कहीं कविता का वजूद समाप्त ना हो। तो ये कविता की संभावनाओं को हमारे सामने रखती है। कविता के बहाने ये एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल और बच्चों तक की है। तो आइए पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ कवि कहते हैं कि कविता जो है वो एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जैसे चिड़िया उड़ती है और कभी हमारे उड़ते उड़ते कभी हमारे घर के अंदर आ जाती है, आंगन में आ जाती है, डाल में बैठ जाती है और उसका छत में, कई घरों की छत में जाकर चहकती है। तो उसका जो उड़ने का दायरा है वो सीमित है, उसकी परिधि सीमित है, वो आकाश में ही उड़ती है। लेकिन जो कवि की रचना है, कवि की का जो सृजन है, वो वो आकाश बहुत बड़ा है, सृजन का आकाश बहुत बड़ा है। कविता की जो उड़ान है वो व्यापक है, विस्तृत है, और चिड़िया की जो उड़ान है वो सीमित है। चिड़िया इस बात को नहीं जानती है। कवि की जो कल्पना शक्ति है वो कविता का पंख है। कवि जब सृजन करता है तो उसकी कविता को पंख लग जाते हैं। इस बात का पता चिड़िया को नहीं होता। तो यहाँ काकू अक्रोक्ति भी है और छंद मुक्त है, सरल प्रवाह युक्त भाषा है, गीतात्मकता नहीं है, प्रश्न अलंकार हैं और बहाने, जाने, भीतर, घर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। आगे हम देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने, फूल क्या जाने। तो यहाँ कवि कहते हैं कि कविता क्या है, खिलती है, विकसित होती है। फूल भी खिलते हैं लेकिन फूल की परिणति उसके मुरझाने में है। सुबह खिलता है और फिर मुरझा जाता है। बाहर उपवन में खिलते हैं, बाहर भीतर घरों में खिलते हैं पुष्प, लेकिन सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। लेकिन फूल को ये बात का पता नहीं है कि कविता भी फूल की ही तरह खिलती है और विकसित होती है। मैंने बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिनकी रचनाएं जो हैं वो कालजयी हो जाती हैं, अमर हो जाती हैं। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी कविता आज भी छोटे छोटे बच्चे गुनगुनाते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे तुलसीदास जी जनमानस में आज घर घर में उनकी रचनाएं गाई जाती हैं, कालजयी है। तो अपनी कविता जो है, कविता उसकी कालजयी हो जाती है, कवि जो है वो अमर हो जाता है। तो कविता अनंत काल तक, युग युगों तक महकती रहती है। अपनी सुगंध जो है वो जनमानस में बिखेरती रहती है। फूल क्या खिलता है और मुरझा जाता है, फूल को इस बात का पता नहीं है। यहाँ भी प्रश्न अलंकार है, छंद युक्त भाषा है और छंद मुक्त है और सरल प्रवाह युक्त भाषा है, गीतात्मकता है, गीतात्मकता नहीं है। आगे देखते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब एक चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। तो जैसे बच्चे खेलते हैं जब, तो वो किसी से परिचय करते समय वो जाति पात नहीं पूछते, मित्रता कर लेते हैं। निश्चल हृदय होता है बच्चों का और निष्कपट होते हैं बच्चे। तो कवि जो है, कवि की भी रचना जो है वो समाज से उसको बांधा नहीं जा सकता, वो भी स्वच्छंद होती है बच्चों की ही तरह। कविता मानो शब्दों का खेल है बच्चों के बहाने। जैसे बच्चे खेलते हैं, उनकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं व्यापक होती हैं। उनकी ऊर्जा कितनी होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बच्चों में कितना होता है कि वो थकते नहीं हैं, किलकारियाँ भरते हैं, दौड़ते हैं, चहलकदमी करते हैं, लेकिन उनको थकान नहीं लगती है। तो वैसे ही जो कवि है, शब्दों का खेल से जो कवि जो है, कविता है वो शब्दों का खेल है।
इसमें जड़ चेतन अतीत वर्तमान सभी क्या है, कविता के उपकरण मात्र हैं। जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी उसको बांधा नहीं जा सकता, भाषा के बंधन में नहीं बन सकती, घर के बंधन से नहीं बन सकती, और ना ही वो सीमाओं में बांधी जा सकती है, समय सीमाओं में बांधी जा सकती है। तो कविता का क्षेत्र जो है वो बहुत ही व्यापक होता है। कविता शब्दों का खेल होती है, और उसकी तुलना यहाँ बच्चों से कर रहे हैं कि बच्चा इस बात को जानता है। तो देखते हैं, इसमें छंदमुक्त है, ये सरल प्रवाह युक्त भाषा है, गीतात्मकता नहीं है, इसमें प्रश्न अलंकार है, और माने, जाने, बहाने, घर, ये सब में अनुप्रास अलंकार है। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी।